दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूके हिल्स चैनल में। मैं BS रावत आपका स्वागत करता हूं। हम जा रहे हैं आज बंजाड़ गांव, जहां कीवी उत्पादन किया है दीनदयाल बिष्ट जी ने। ये दिखाई दे रहा है आपका बैजरों का तलाई क्षेत्र, और ये अब आ गया है, ये मटेला का मंदिर है, शिव मंदिर। ये आपको बैजरों की नयार दिखाई दे रही है जो आती है थैलेसेंट की साइड से, और ये पसोल दिखाई दे रही है जो आती है चौखाल की साइड से। अभी हम कुंडतोलों में हैं, जा रहे हैं सुकई की तरफ। आगे सुकई दिखाई दे रहा है, गांव सुकई। अब सामने दिखाई दे रहा है बंजाड़ गांव। अभी हम बंजाड़ गांव के ठीक सामने खड़े हैं, और यहाँ पर कीवी उत्पादन किया है दीनदयाल बिष्ट जी ने, जो अध्यापक भी हैं बैजरों में। अभी हम उनसे मुलाकात करेंगे। आइए चलते हैं बंजाड़ गांव में। यही वीडियो बनाने का मेरा मकसद भी है कि आसपास के जो लोग हैं, कोई सेब लगाए, कोई कीवी लगाए, कोई और चीज़ करे, कुछ ना कुछ उद्यान करे, तो ताकि हमारे जो गांव हैं इस हिसाब से भी विकसित हो सकते हैं, आय बढ़ सकती है लोगों की। हाँ, ये संदेश भी है कि हर कोई ये सोचता है कि हाँ कुछ नहीं किया जा सकता। यहाँ पे किया जा सकता है कुछ, बशर्ते कि करने वाले चाहिए, उनका इरादा चाहिए हाँ, करने का। इरादा होना चाहिए कुछ करने का, किया जा सकता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये परिचय दे दूँ। मैं BS रावत। तो इसी से शुरुआत करते हैं। आपका शुभ नाम, ताकि लोगों को पता, मेरे को तो पता है, लोगों को भी पता चले। आपका शुभ नाम। धन्यवाद सर। मेरा नाम दीनदयाल बिष्ट है। मैं राजकीय इंटर कॉलेज बैजर में केमिस्ट्री लेक्चरर हूँ, और मेरी वाइफ भी साइंस टीचर है गर्ल्स इंटर कॉलेज पोखरी में। मैं इससे पहले बैजरों में रह रहा था। कोरोना काल में मेरा वैसे प्लान तो था गांव में कुछ करने का। पहले सेब का प्लान था कि सेब के काम करूं, लेकिन हमारे यहाँ हाइट कम होने के कारण मैंने सेब पे ज़्यादा ध्यान न देकर कीवी का सोचा। कीवी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन आजकल यूट्यूब से थोड़ा जानकारी लेकर मैंने ये शुरू किया काम। सोचा भी नहीं था कि इतनी अच्छी तरह से हो पाएगा, लेकिन क्योंकि कोरोना काल में पूरा छुट्टियां थी और काम करने वाले भी मिल जा रहे थे, तो मैंने ये पूरे जो सिस्टमेटिक जितना मेरे से हो सकता था सिस्टमेटिक ढंग से काम किया, और आज लग रहा है कि हमने कुछ काम किया। स्टार्ट में हमने जो हमें बताया गया था कि 3 बाई 3 का गड्ढा करना है, एक मतलब कम से कम 25 किलो गोबर नीचे डाल देना है, 25 किलो मिट्टी के साथ मिला देना है, फिर ऊपर से और डालना है। तो हमने प्रॉपर ढंग से काम किया उसी तरीके से जो मतलब मीडियम में मैंने देखा। बाकी एक्चुअल में यहाँ पर ऐसी नर्सरी है नहीं किसी की जिससे कि जिसको कुछ अनुभव हो और जिससे हम कुछ जानकारी ले पाते। तो इसलिए जो मीडिया में है, नेट में, यूट्यूब में या अन्य माध्यम से हमें जानकारी मिली, उसी के अनुसार हमने काम किया। उम्मीद तो नहीं थी मेरे को कि 1 साल में ऐसा ये प्रोडक्शन देना शुरू कर देगा, क्योंकि जहाँ से मैंने ये पौध उठाई थी भीमताल नैनीताल से, भवाली नैनीताल से, उन्होंने भी मेरे को ये बताया था कि लगभग 3 साल लग जाएंगे। तो जब इसी बार आगे तो मेरे को अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगता है कि मेहनत जो है रंग लाना शुरू कर दी। इसमें आपको क्या क्या परेशानियाँ उठानी पड़ी स्टार्टिंग में? परेशानियाँ तो काफ़ी थी। सबसे पहले तो जानकारी नहीं थी कुछ नहीं, तो जानकारी के लिए इधर कोई एक्सपर्ट भी नहीं है, केवल नेट का माध्यम से हमने जानकारी जो है कलेक्ट की, उसको अप्लाई करने की कोशिश की।
उसके बाद पौध का था, मैंने ब्लॉक में पहले संपर्क किया था कि तुम पौध दे दो मेरे को, मैंने बुक भी कर रखी थी वहाँ। तो कुछ पौध मैंने पहले भवाली में बुक कर दी थी, क्योंकि इन्होंने कहा इतनी पौध नहीं मिलेंगे। मेरे पास लगभग 250 कीवी की पौध है यहाँ पर, और मैंने लगभग 100 पौध उनसे कराई थी बुक ब्लॉक में कि 100 आपको मिल जाएंगी, लेकिन लास्ट टाइम तो उन्होंने मना कर दिया। संपर्क किया था कई विभागों से कि बाढ़ का मेरे को दे दो कुछ, तो उन्होंने बोला पहले बगीचा तैयार कर दो फिर ये हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, मैंने सेब लगाया। सेब लगाना जैसे मैंने पिछली फरवरी में सेब लगाया था, ये हिमाचल का है। उसमें क्या हुआ कि 1 महीने बाद जब इस पर मतलब कोपल आने शुरू हो जाती है ना, तो लंगूर घुस गए। लंगूर घुस गए तो कई पेड़ में तोड़ गए। तो मेरे को लगा कि मेरे को जब इतना खर्चा कर रहा हूँ तो बाढ़ करनी जरूरी है। तो मैंने अपने स्तर से अपने पैसे लगा बाढ़ की। फिर ये टी बनाने का आइडिया नहीं था, तार का आइडिया नहीं था। टी बनाने का फिर मैंने इधर उधर से मतलब यूट्यूब से सर्च किया कि टी कैसे बननी चाहिए, डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, ये सारा मैंने यूट्यूब से जानकारी की। कुछ अपना भी वो लगा कि आज मैं देखता हूँ कुछ लोगों ने, मेरे साथ के लोगों ने जैसे 10 फीट की टी बना दी। आज काम करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप देख रहे हो मैंने जगह जगह बांध रखी है। है ना, क्योंकि अगर मैं इनको बांधूंगा नहीं तो ये सब एक दूसरे के साथ उलझ जाएंगे। कहीं जाइलम प्लोएम होता है, थोड़ा हम साइंस बैकग्राउंड के हैं, तो उसको पहुंचाने में दिक्कत होती है। ये मैंने हिमाचल के एक्सपर्ट से यूट्यूब में ही जानकारी प्राप्त की थी कि टेढ़ा ना हो, सीधा रहे। इस तरह से आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, मतलब कि भाई मेरे को, आपको वैसे क्योंकि आपकी तो जॉब है ही, स्कूल में जॉब है आपकी, तो आपको ये बेसिक प्रेरणा कहाँ से मिली? बेसिक प्रेरणा तो ये हुआ कि मैं अपने गांव के लिए कुछ करना चाह रहा था। अच्छा। हालांकि देखो अभी तक तो ये है कि कुछ हुआ नहीं है, बट धरातल पे कुछ हो रहा है। अब टाइम लगेगा थोड़ा होने में। अब क्या करूं ये सोच के मैंने सोचा कि मेरे एक प्रेरणा स्रोत हैं विजयपाल चंद मटकुंडा से। अच्छा। उन्होंने मटकुंडा में एप्पल गार्डन कर रखा है, साथ साथ में कीवी का भी बना रखा है जी। और कीवी पिछले साल जो उन्होंने 2017 में पौध लगाई थी, कुछ पौध लगाई थी। वहाँ पानी की कमी के कारण सबको नहीं हो पाई, लेकिन 4-6 पौध जो उनके घर के नज़दीक थी उन पर कीवी लगी हुई जी। तो तब जो है प्रेरणा मेरे को उनसे मिली कि क्यों ना मैं बगीचे पे काम करूं। फिर बगीचे पे था सेब का। सेब में एप्पल मिशन में सरकार द्वारा जो है 12 लाख का प्रोजेक्ट है, और जिसमें 80% सब्सिडी है जी। पर मेरा क्योंकि हाइट कम है, मेरे को नहीं मिल सकता था जी। तब कीवी के बारे में मैंने सोचा कि कीवी एक तो वैसा कच्चा फल नहीं है जैसे सेब है। हाँ। सेब की अब परस्पर ही टकराने पे खराब हो जाता है। कीवी ऐसा फल नहीं। कीवी ये है कि जब तक उसको तोड़ो नहीं, एक तो पकता नहीं है। आम जानवर सामान्य तौर पर बंदर या अन्य चीज इसको नुकसान नहीं पहुंचाता। तोड़ के कई दिनों तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कीवी पे काम करना शुरू किया। एक प्रेरणा मेरे को विक्रम भैया जो हैं गंगाओं, उन्होंने भी जो है सेब का बगीचा लगाता है, उनसे भी प्राप्त मिली कि वो भी जब मैंने कहा यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो शौक भी है जी, बिना शौक के कुछ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि हर पैसा है आपके पास तो आप कोई भी कर दे इस काम को। हम बिल्कुल ठीक एक मजदूर की तरह लगे रहे पूरे, लगभग ये मान के चलो आप, मैंने पिछले यहाँ पर सितंबर 2020 से काम करना शुरू कर दिया। तब मैंने बैजो छोड़ के, मेरी वाइफ जबकि चंडीगढ़ की पली बड़ी हुई है जी, उन्होंने भी पूरा काम किया। मतलब कभी कल्पना नहीं करोगी मेरी वाइफ जो चंडीगढ़ की पली पड़ी हुई है, गोबर फेंका, खेत में काम किया, गोबर फेंका जी, है ना, जबकि वो भी टीचर है। लेकिन मैं आजकल देखा है कि बहुत से लोग यहाँ की बहुत तारीफ करते हैं, और मैं तो पिछले 1 साल पहले भी यहाँ पे आया था, है ना। तो पिछले 1 साल में और आज के 1 साल के अंतर में बहुत डिफरेंस है। ये भी हैं और पौधे बड़े बड़े हो गए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। तो आप मतलब ये कुछ कहना चाहते हैं इधर आसपास के लोगों के लिए और गढ़वाल क्षेत्र के लोगों के लिए जो ऐसी अपने उद्यान अपने आसपास लगा सके, उनके लिए क्या आपका संदेश? तो रावत जी ऐसा है कि मैंने जिस स्तर पर खर्चा कर रखा है वहाँ पर हर कोई ऐसा नहीं कर पाएगा जी। लेकिन ये चीज़ ऐसी है कि मान लो मेरा यहाँ पर बड़ा बगीचा है, 250 पेड़ बहुत होते हैं जी। मैं कह रहा हूँ आप घर के आसपास 5-7 पेड़ भी लगाएंगे, मान लो कल हम बाहर सप्लाई करते हैं ना कहीं, तो कीवी एक तो महंगा तो है ही है, ऊपर से ऐसे खराब होने वाला फल नहीं है। अगर किसी के 5-7 पेड़ भी हैं आसपास घर में, अब इस बार ब्लॉक द्वारा जो है 2-2 पेड़, 3-3 पेड़, या कहीं 2-2 दिए गए, कहीं 3-3 दिए गए। तो उन्होंने जो है ये सोच के दिए हैं कि यहाँ पे कीवी का बगीचा है,
लोग यहाँ से जानकारी ले लेंगे। कल मान लो प्रोडक्शन शुरू होगा, मान लो हम माल बाहर भेज रहे हैं, उनके पास थोड़ा कम क्वांटिटी में होगा तो हमसे संपर्क कर लें या हम उनसे संपर्क कर लें, कुछ ना कुछ जो है वो अपने लिए आय का साधन बना सकते हैं। और इसमें वो उनको बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो बहुत ज़्यादा खर्चा किया है क्योंकि सरकार की मदद इसमें लगभग ना के बराबर है और हर कोई इतना खर्चा नहीं कर पाएगा। लेकिन आप अपने घर के आसपास जो आपके छोटे मोटे भी खेत होते हैं उसमें आप जो है 5-7 पेड़ लगा के भी कुछ ना कुछ आप अर्निंग कर सकते। तो मैं सबसे ये गुजारिश करूँगा आपके माध्यम से रावत जी कि पौध भी अब मेरे ख्याल से कुंजोली में भी तैयार होने लग गई है। अच्छा, है ना। मैं तो नैनीताल भवाली गया था, जी। लेकिन ये कुंजोली में इसकी नर्सरी शुरू हो गई है जी। और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। अगर आप 5-7 लेते हो तो ज़्यादा उसकी अब रेट बढ़ गया है उसका, 200-250 के आसपास कर दिया था जी। तो अगर 5-7 पेड़ लगाए कोई तो बहुत महंगा नहीं है। 5-7 पेड़ पे आराम से कोई भी मेहनत कर सकता है जी के आसपास। तो मेरी सभी से गुजारिश है कि आप इस तरह का काम करें ताकि थोड़ा बहुत आय का सोर्स बने। मैं तो इसीलिए बेसिक मेरा इधर आने का और जगह भी मैं गया हूँ तो सभी जगह मैंने यही देखा और यही वीडियो बनाने का मेरा मकसद भी है कि आसपास के जो लोग हैं, कोई सेब लगाए, कोई कीवी लगाए, कोई और चीज़ करे, कुछ ना कुछ उद्यान करे, तो ताकि हमारे जो गांव हैं इस हिसाब से भी विकसित हो सकते हैं, आय बढ़ सकती है लोगों की। हाँ, ये संदेश भी है कि हर कोई ये सोचता है कि यहाँ कुछ नहीं किया जा सकता, यहाँ पे किया जा सकता है कुछ, बशर्ते कि करने वाले चाहिए, उनका इरादा चाहिए, करने का इरादा होना चाहिए, कुछ करने का किया जा सकता है। अभी हालांकि मैं उस स्टेज में नहीं पहुंचा हूं, पर फिर भी मेरे को लगता है कि 1-2 साल बाद जो है ये बहुत सफल रहेगा। बिल्कुल सफल रहेगा और हम भी यही कामना करेंगे कि आप इससे और ज़्यादा इसको बढ़ाएं। इसके अतिरिक्त मैंने ऊपर 350 अखरोट के पेड़ भी लगा रखे हैं। अच्छा। जिसमें लगभग 250 पौध में वहाँ से ला रखा हूँ बरसात से। अच्छा जी। 50% उसमें वो है ग्राफ्टेड है, 50% वो है सीडलिंग, बीजू जिसे बोलते हैं जी। 100 पौध मैंने खुद तैयार की थी अपने यहाँ पे जो लोकल में बढ़िया अखरोट था जी, उसकी पौध बना के 350 अखरोट का भी बगीचा है वो। अच्छा, वो मेरा अपना व्यक्तिगत नहीं है, काम मैंने कर रखा है। अच्छा, हम 5-7 परिवार हैं यहाँ पे, जिसकी जमीन है उसके लिए पेड़ है। अच्छा, काम मैंने करवा। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। उस पर टाइम लगेगा 2-4 साल। मैं सारी जानकारी दी थी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लोगों को भी हम ये बताना चाहेंगे कि बिष्ट जी ने यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब होते हुए इतना प्रयास किया है कि आसपास के गांवों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं कि आप भी इस तरीके से काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब होते हुए बिष्ट जी ने इतना अच्छा काम किया, ये तो आपको 100% आपको करना चाहिए, है ना। और ये जब वो कह रहे हैं कि हमने देखा कि भाई कीवी तो इधर आसपास में कहीं है नहीं, लेकिन कहीं से इन्होंने यूट्यूब में देख के और चैनलों से देख करके और यहाँ पे कीवी का उत्पादन किया। आप देख रहे हैं सामने, इस पे भी लगेगी। हाँ। तो ये लगभग एक पेड़ पे कम से कम 500-700 कीवी हो सकती है। अच्छा। पर वो रखनी पड़ेगी कैसे, सेलेक्टेड रखनी पड़ेगी, नहीं तो साइज नहीं आएगा। सही नहीं आएगा, नहीं। अगर 30-40 ग्राम की हुई तो तब मजा आएगा। हाँ। लगभग कम से कम 70 से 100 ग्राम की होनी चाहिए एक कीवी। छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यूके हेल्थ चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।